हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जनवरी 2022। 23 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आप सभी के लिए दोस्तों, हरियाणा के किस कुल सचिव का एशिया अफ्रीका रिसर्च में सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों ये हुई है अवनीश वर्मा की। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अवनीश वर्मा को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एशिया अफ्रीका रिसर्च के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में पड़ती है। हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जानेंगे दोस्तों। मैप में ये रहा हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से और भिवानी, और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों 2021 की करंट अफेयर जो भी बनी है हिसार जिले से। रोहतास के लिए पर्वतारोही है, मलापुर गांव से है हिसार के एकता बैंड डिस्कस थ्रो, ये भी हिसार से संबंध रखती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फॉरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनीता कुंडू ने फतेह किया फरीदपुर गांव से। यशपाल शर्मा को हरियाणा ग्रोव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एचआई यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भी हिसार में बन रहा है दोस्तों, कुछ हद तक बन चुका है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हिसार का रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंडियन ऑयल और ग्रीन कोम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल हरियाणा के कौन से शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कोम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अड्डा से शुरू हुआ है। इस ग्रीन डीजल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी, वहीं माइलेज में भी 5% की बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ता है। फरीदाबाद की बात आई तो फरीदाबाद के बारे में जानेंगे दोस्तों। मैप में ये रहा फरीदाबाद, इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से, पलवल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों फरीदाबाद के बारे में। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। यमुना नदी और गुड़गांव नहर है। गेहूं, बाजरा, सरसों ये फसलें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। रावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हरियाणा का दूसरा खादी बोर्ड स्टोर का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये भी फरीदाबाद शहर में ही किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में हरियाणा खादी बोर्ड के स्टोर का उद्घाटन किया। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के स्टोर पर लोगों को खादी वस्त्र व अन्य वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलेगी। इसके अलावा नहाने का साबुन, लोशन, वैसलीन सहित अन्य खादी के प्रोडक्ट भी लोगों को सस्ते दामों पर फरीदाबाद में उपलब्ध होंगे। फरीदाबाद में यह हरियाणा खादी बोर्ड का दूसरा स्टोर खोला गया। इससे पहले एक स्टोर पंचकुला में भी खोला गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस डॉक्टर को चिकित्सा क्षेत्र में सेन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर अमित सेन को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राग रूप फाउंडेशन द्वारा हिसार में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने पर 15 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें नरवाणा से चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने के लिए डॉक्टर अमित सेन को सैन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनका हौसला अफजाई की गई दोस्तों। नरवाना पड़ता है जींद में। जींद की बात है तो जींद के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का अड्डा कहा जाता है जींद को। इरा जींद, इसकी सीमा कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद इतने जिलों से सीमा लगती है। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गंतव्य है 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले है अटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, मंदिर और गुरुद्वारे, जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763
ईस्वी में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जसविंदर चहल क्रिकेटर, कविता दलाल WWE रेसलर रह चुकी हैं, जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं, विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हरियाणा के कौन से गाँव को प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बनाने में पर्यावरण रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हिसार के तलवंडी राणा को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। बिना किसी सरकारी मदद के ऐतिहासिक गांव तलवंडी राणा को प्रदेश का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बनाने वाले 71 ग्रामीणों को VMARS एजुकेशन ग्रुप की ओर से कलरफुल इंडिया मुहिम के तहत पर्यावरण रक्षक अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों। ये भी हिसार से ही संबंध रखते हैं दोस्तों, हिसार की बात हमने पीछे कर दी थी। तलवंडी राणा हिसार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा गेट पर किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रति नेताजी के अस्मरणीय योगदान को बुलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है सुभाष भौमिक का। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर और मशहूर कोच सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। सुभाष भौमिक 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली फुटबॉल टीम के सदस्य थे। इसके बाद 1971 में मैरडेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी। भारत ने मैच 5-1 से जीता था। 1974 के एशियाई खेलों में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में हरित क्रांति को नया नारा क्या दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है एवरग्रीन क्रांति। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देश को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में विशेष प्राविधान किया जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया। उसी की तर्ज पर आगामी बजट में एवरग्रीन क्रांति के नारा भी दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर सीटी का एग्जाम अप्रैल माह में शुरू होगा। ये कोरोना की थी, इसके खिलाफ भी आंदोलन लगभग चल रही है, लगभग खोल दी जाएगी। जो भी पाबंदियां हैं को मोटी मोटी पाबंदियां रहेगी, जमाए यूनिक। इसलिए वह मेहनत करते रहो, कड़े नौकरी जरूर सूत बैठेगा आपका। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर से कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है पंचकुला से। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के मतलब आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत के शहर में देश का पहला डिजिटल कोर्ट खोला गया है? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई। ज़्यादा तो की कमाई बार बार कह के थक भी लिए ना, तो मैं लाइक की कंदा ना सब्सक्राइब भी कंदा कहेंगी कंदा भाई। तारा भला खातर कमा भाई, जो सवाल पूछा उसका 12 मिनट गिर्द की जानकारी दिया करो। बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ते रहो, अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से सरकारी नौकरी लो और वह ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।